नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं नीलेश व्यास आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कंपटीशन के बाद जो हमारी पेंशन 15 साल के बाद रिस्टोर होती है, पर कुछ मामले में माननीय हाई कोर्ट के द्वारा एक अंतरिम राहत वाला फैसला याचिकाकर्ता के हक में दिया और उन्होंने एक अंतरिम राहत वाला फैसला निकाला और आदेश जारी किया कि इनकी पेंशन को रिस्टोर किया जाए, यानी कंपटीशन की जो कटिंग होती है, जो उसका पैसा काटा जाता है, उसको बंद किया जाए। एक बहुत ही उनके लिए सुखद क्षण जिन्होंने केस लड़ा, और मैं तो तारीफ करता हूँ उन याचिकाकर्ता की जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अभ्यास करके और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से टू द पॉइंट एक केस को संज्ञान में लाया। अब ये क्या है मसला, किस प्रकार से इसके ऊपर बात करते हैं, कहाँ का है, क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि मुझे मेरे आप ही जैसे दोस्तों ने मेरे व्हाट्सएप पे, मेरी मेल पे या ट्विटर हैंडल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी दी गई है, उसके आधार पर मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बोला। तो ये वीडियो आपके समक्ष मैं अपने विचारों के साथ रखने जा रहा हूँ, ये आपको जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि वो क्या केस है जिसके कारण एक अंतरिम राहत कोर्ट के द्वारा दी गई। तो ये केस 2023 में 9426 पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड, इसकी सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के द्वारा कहा गया कि जब मैंने कंप्यूटेशन लिया, यानी पेंशन बेची, उस समय 11-12% का ब्याज रेट था। उसके आधार पे मेरी कटिंग या मेरा जो पेंशन में मेरी जो कटिंग होना शुरू हुई, और ये कंप्यूटेशन का पैसा धीरे धीरे 180 महीने में कट जाता है। और आपको पता ही है कि जब केंद्र सरकार में कोई भी कर्मचारी पेंशन जाता है तो उसको 40% का कंप्यूटेशन ले सकता है, ऐच्छिक है। और सेना में क्योंकि कम एज में रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको 50% का ये है, वो अभी ऐच्छिक है, ले सकते हैं। अब लोगों ने ले लिया है, उस समय 11-12% था, तो उसके हिसाब से उनकी कटिंग को वहां पर डिवाइड कर दिया गया 180 महीने में। पर धीरे 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 ब्याज रेट आज 7.4% पे आ गया। जब इस रेट के ऊपर आने के बाद निश्चित रूप से उनको इसमें लॉस हो रहा है, क्योंकि वो 11% दे रहे, 12% दे रहे, और आज 7.4% पे ब्याज चल रहा है। तो उन्होंने ये पूरा कैलकुलेशन करके माननीय हाई कोर्ट के समक्ष ये अपने याचिका रखी, और हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, बहुत कम समय में इसका संज्ञान लेते हुए, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ये अंतरिम राहत दिया। और साथ ही इसके ऊपर अपना पक्ष रखने के लिए जो वहां पे गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर है, उनको 21 अगस्त तक का समय दिया। ये भी अंतिम राहत है, कोई पूरा फैसला नहीं है। तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे बातें, खबरें आ रही है कि 12 साल में पेंशन रिस्टोर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसका कोई भी फैसला नहीं आया है, और कोर्ट में विचाराधीन मामले के ऊपर कोई टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। जब फैसला आएगा उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। क्योंकि पूर्व सैनिक कम समय में, यानी बहुत कम एज में रिटायर्ड हो जाता है। और ये जो इसका कंपटीशन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, रिस्क कवर। अगर किसी की डेथ हो जाती है और उसको कुछ हो जाता है तो उसके परिवार के फैमिली पेंशन में से वो पेंशन नहीं काटी जाएगी। जो केंद्रीय कर्मचारी वो 60 साल में रिटायर्ड होते हैं, तो उनका रिस्क कवर तो मानता हूं कि उस समय उनको रिस्क कवर और बहुत सारे क्लेम आते भी होंगे। पर हम लोग 36 साल, 40 साल, 50 साल की एज में रिटायर्ड होते हैं, और हमारे को ये रिस्कवर का क्राइटेरिया भी तकरीबन 90% से ज्यादा लोगों का निकल जाता है। तो ऐसे समय हमारे को ये ब्याज रेट ज्यादा होता है। तो क्यों ना हम भी इसके ऊपर ध्यान दें। और कौन लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जिसकी पेंशन चालू है वो तो इसकी तैयारी जरूर करे। क्योंकि उनको 12 साल के बाद अगर ये कोर्ट का फैसला पक्ष में आता है तो उनको भी केस डालकर ही इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इंडिविजुअल केस डाला गया है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप उसकी पूरी तैयारी कर ले, एक अच्छी से वकील से मिलकर आपको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ही केस को रखे। वहां पे आपका जो केस रखने का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए।
उसके साथ ही साथ आप इंडिविजुअल ना होकर के इकट्ठे भी तैयारी कर सकते हैं, पर अभी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं कोर्ट केस करने की। 21 अगस्त के बाद क्या डिसीजन आता है, किस प्रकार आता है, उसके आधार के ऊपर आप सोचिए, विचार करिए और उस पर हाँ, तैयारी आप कर सकते हो, तैयारी करिए। और साथ ही जिन लोगों की पेंशन का रिस्टोरेशन हो चुका है, तो उसका भी कुछ ना कुछ पीरियड होगा शायद केस डालने का, तो उसके आधार पर भी वकील से सलाह करके आप भी इसका फायदा उठा सकते हो, क्योंकि मेरी खुद की पेंशन 18 में रिस्टोरेशन हो चुकी है, तो मुझे भी इसका लाभ लेते आएगा कि नहीं आएगा, मुझे कम मिलेगा क्योंकि उस समय पैसे कम कटते थे, पर अभी जिन लोगों के पैसे कटते तो उनको 5-5, 6-6 लाख रुपए का फायदा हो सकता है। यानी 3 साल की अगर पेंशन 3 सवा 3 साल की अगर पेंशन आपकी कटना बंद हो जाए, तो बहुत बड़ा अमाउंट पेंशन का आपका ज़्यादा मिलेगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, देखते हैं आगे क्या फैसला आता है, पर अभी तक जो है उसे समाधान जिन लोगों ने केस किया उनके पूरे केस को एक साथ क्लब कर दिया है, एक साथ ही उसका डिसीजन होगा। तो ऐसा भी आप अपने पक्ष में अगर कोई फैसला आता है, या आप अभी से भी केस डाल सकते हो। देखिए आगे क्या होता है, किस प्रकार होता है, पर ये जो भी राहत भरी वाली बात है, एक न्याय की बात है, जो हमारे कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा रखी गई है, उसका हमको भी बेनिफिट हो सकता है, तो उनको भी धन्यवाद देते हैं। और साथ ही आप आशा करते हैं कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे कि आपको अच्छी-अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी तथ्यों के साथ आपको मैं दे सकूँ। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।